लिखो डिफरेंशिएशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एमओडी यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, तो एमओडी लिखेंगे, है ना, हम आज ही लिखे पहले, तब कि आप पूछना ले कि फुल फॉर्म बताओ, है ना। सो देखो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद, डिफरेंशिएबिलिटी तो सिर्फ ये बताती है कि फंक्शन हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट और द नॉट, है ना, मतलब आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में तो सिर्फ इतना पता चलता है। डिफरेंशिएशन में हम ये जानेंगे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका प्रोसीजर क्या है, क्या फॉर्मूले बनता है उसको डिफरेंशिएट करने का, है ना। सो देखिए एफ डैश एक्स, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, यानी सिंपली क्या है ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x प्लस h माइनस x यानी कितना h। इसका लेफ्ट राइट नहीं निकालना है अब आपको, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका LHD किसके इक्वल होगा, RHD के। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी पे काम नहीं करना, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन निकाल के दे दीजिए। डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, यदि कोई फंक्शन fx है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यू कैन डिनोट बाय f डैश x और द dy बाय dx, है ना। यानी देखो f डैश x है, f डैश x को हम सिंबलाइज करते हैं इससे भी dy बाय dx, और इसको y डैश भी लिखते हैं और इसको y1 भी लिखते हैं, ठीक है। तो जो मन आए वो आप लिख लें। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। अब जितने भी फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, पॉलिनोमियल है, लॉग है, आईटीएफ है, इन सब के फॉर्मूले लिखने से पहले हम लोग जरा देखें कि ये निकलते कहां से, यानी डिराइव कहां से होता है। सो ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसका एक और नाम होता है एबी, इनिशियो, है ना, मेथड। तो जरा इस मेथड से हम लोग कुछ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट सबसे पहला फंक्शन ले लेते हैं हम लोग कांस्टेंट, सी कांस्टेंट। तो एफ डैश एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x है वहां कितना डाल देंगे, x प्लस h, है ही नहीं, मैं तो कोशिश कर रही हूं डालूं पर अब है ही नहीं, नीचे h, ऊपर कितना हुआ c माइनस सी, नॉट टेंडिंग, दिस इज c माइनस सी, यानी वैसी है जैसे कि 2 माइनस 2 4 माइनस 4, तो 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 इज 0। सो पता चल गया कांस्टेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव ये है। अब हम इसका निकालते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो उसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, 2x प्लस 2, पर वो डेरिवेटिव तो आप x की पावर n से निकाल रहे हो ना। आपने x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कैसे बताया, x की पावर n से, उसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1, x की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, वो भी आपने वहीं से निकाला, लेकिन x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 आया कहां से, वो जाने, है ना। तो f डैश x, पहले आप फॉर्मूला लगाएं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी x प्लस h होल स्क्वायर ट्वाइस x प्लस h प्लस 3 माइनस का एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना h। लिमिट सिंप्लीफाई करें आप, लिमिट का कंसेप्ट लगेगा बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से प्लस का 2x कट गया और 3 उड़ गया यहां से, ये तो पूरा ही कट गया, ठीक है। वहां से कितना बचा, एच स्क्वायर प्लस 2xh, ठीक है, और यहां से बचा 2h और डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 2x प्लस 2, h को 0 डाल दीजिए, ये डायरेक्टली क्या हो गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो कितना आ गया 2x प्लस 2, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, फिर लिख देंगे। एफ एक्स अब मैंने कंसिडर कर लिया क्या, x रेज टू n, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश x इज इक्वल टू x प्लस h होल पावर n माइनस एफ एक्स। ये कैसे, ये कौन है, ये फॉर्मूला लगा रही हूं भाई मैं, हर जगह मैं क्या कर रही हूं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं, दिस वन। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के आपको बता रहे हैं ताकि पता चले कि डिराइव कैसे होते हैं।
है ना। तो कितना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना हो गया f ऑफ x प्लस एच, यानी जहां जहां x से कितना पुट करें आप x प्लस एच होल पावर n माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाई h। अब आप क्या है ध्यान से देखो 0/0 फॉर्म है ये, LH रूल नहीं लगाना है, अरे LH रूल तो खुद ही क्या है और फिर आप उसी से उसी को प्रूफ कर दोगे, आप समझे, तो वो नहीं करना है। फिर क्या करेंगे आप एक्सपेंशन करने के लिए यहाँ पे 1 बनाइए, कांस्टेंट को बाहर निकालिए। कांस्टेंट कौन है x, वेरी कौन कहता है, वेरी कौन कहता है, यहाँ बैठ जाओ, है ना, वेरी कौन कर रहा है h, x कांस्टेंट है तो x की पावर n को बाहर निकालो, यहाँ कोई h नहीं है, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ कितना बन जाएगा देखिए 1 प्लस h अपॉन x होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। कितना पावर तक आप इस एक्सपेंशन करेंगे इसका, ओनली 1 पावर, बिकॉज डिनोमिनेटर हैव ओनली सिंगल पावर ऑफ h, तो 1 प्लस एन एच अपॉन x बस, है ना, माइनस 1 अपॉन h, द 1 इज कैंसिल आउट बाई माइनस 1, h से कट गया, बचा कितना f डैश x इज इक्वल टू x रेज टू n इंटू n अपॉन x, सो इट बिकम्स n x रेज टू n माइनस 1। अब है ना आपको समझ में आ गया बेसिकली हो क्या रहा है, तो कुछ फंक्शन मैं आपको देती हूँ, आप अटेम्प्ट करें, fx इक्वल्स टू e रेज टू x, ठीक है, 5 fx इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, 6 fx इक्वल्स टू a रेज टू x, where a greater than 1 not equal to 0, sorry a greater than 0 not equals to 1। चलिए अटेम्प्ट, सो फोर्थ मैंने आपको क्या दिया था, fx इक्वल्स टू e रेज टू x, आपको पता है कि e रेज टू x ही होता है इसका डेरिवेटिव, लेकिन आपको क्या है डिराइव करना है, सो f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h बाई h लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो e रेज टू fx माइनस 1 अपॉन fx विल बी 1 व्हेन fx सेपरेटली 0 व्हेन एक्सटेंडिंग टू a, तो e रेज टू आप क्या करेंगे, e रेज टू x कॉमन आएगा ना यहाँ से, e रेज टू x को बाहर निकालो क्योंकि इसमें कोई h नहीं है, यहाँ कितना बनेगा e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, सो f डैश x e रेज टू x, क्लियर है। नेक्स्ट बना लें आप fx इक्वल्स टू क्या गिवन था आपको, यस tan इनवर्स x, सो लगाइए फॉर्मूला f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा ये सारे क्या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, आप देखो जितने भी आपने फॉर्मूला बनाना वो सब 0/0 है, ये तो 0/10, ये तो खैर इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, बाकी सब क्या है ये 0/0 फॉर्म बनता है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना ये किस फॉर्मेट में, 0 - 0, 0/0, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है ना वो बेसिकली क्या करता है, किसी कर्व के पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करता है, खींची गई टेंजेंट का स्लोप, एंड स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 पे y2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1 वी विल गेट y1, सो ऑब्वियसली 0/0 फॉर्मेट बनता है। तो लगाओ f ऑफ x प्लस h tan इनवर्स x प्लस h माइनस का tan इनवर्स x अपॉन कितना h, अप्लाई द फॉर्मूला tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, लगाइए, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय h। अच्छा क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बोलो, tan इनवर्स fx अपॉन fx व्हेन fx सेपरेटली 0 कितना 1, सो कितना हो गया tan इनवर्स, अच्छा कितना कैंसिल आउट हो गया, x से x कट गया, h अपॉन 1 प्लस x इंटू x प्लस h। अच्छा ये fx सेपरेटली 0 है क्या, h को 0 डालने पर 0 बन रहा है, तो आप किससे डिवाइड कर देंगे, इसी fx से। अच्छा डिवाइड किया है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई, दिस टर्म बिकम्स 1 और इसमें आप h को 0 डालिए, सो कितना बना, है ना, ये एक h और आएगा, नीचे वाला h था ना, कट गया ये, h को 0 डालने पर f डैश x, ये तो कट ही गया, 1 प्लस x स्क्वायर, सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, वेयर x क्या होता है यहाँ पे रियल नंबर, tan इनवर्स x का डोमेन होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट क्या दिया था आपको, एक और दिया था a की पावर x,
तो 6 fx इक्वल टू a रेज टू x, है ना, लगाएं a रेज टू x, ये फॉर्मूला लगाइए। तो f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h यानी x इज रिप्लेस बाय x प्लस h, a रेज टू x प्लस s माइनस a रेज टू x डिवाइडेड बाय a रेज टू x कॉमन ले लो बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, h वेरी कर रहा है, a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू ln a टू द बेस e, राइट। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्या दिया, fx इक्वल टू e रेज टू साइन x, कंपोजिट फंक्शन है, पहले x किसका इनपुट बना, साइन का, देन साइन x आउटपुट किसका इनपुट बना, एक्सपोनेंशियल का। तो इसका कैसे करते हैं, पहले हम इस e का करेंगे, e का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है ना। उसके बाद जैसे समझिए कैसे करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके बेसिस पे फॉर्मूला कन्वर्ट करते जाएंगे। सो f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, e रेज टू साइन x प्लस h माइनस e रेज टू साइन x डिवाइडेड बाय h, ये तो मैंने ये डब्बा यूज किया पिंक वाला। नाउ f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको सुनो ऐसे लिखो, ये जो e रेज टू साइन x है ना, इसको बाहर निकालो, टेक आउट द कॉमन, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे ये बनाना है e रेज टू fx माइनस 1 अपॉन fx, इफ fx सेपरेटली 0 विल बी इक्वल टू 1, राइट। सो यहाँ माइनस 1 चाहिए ना मुझे, तो 1 कब आएगा, जब आप इसी से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये हो गया e रेज टू साइन x प्लस h, कितना आ जाएगा, ये माइनस का साइन x, माइनस क्यों हो गया, डिवाइड किया था ना आपने, तो डिवाइड किया तो एक्सपोनेंशियल में नीचे वाला ऊपर क्या हो जाता है, बेस सेम होता है, तो माइनस अपॉन, अच्छा अपने आप से पूछो ये 0 बनता है क्या, तो 0 बनता है तो इसी से डिवाइड कर दो, साइन x प्लस h माइनस साइन x, और फिर इसी से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो साइन x प्लस h माइनस का साइन x, और नीचे कौन बैठा था, h, और यहां से आपने कॉमन क्या निकाला, e रेज टू साइन x, तो इसमें तो h है ही नहीं, इसको तो अलग लिख लें आप, e रेज टू साइन x। अच्छा ये पूरा कितना हो गया, 1, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें साइन c माइनस साइन d लगा, तो 2 साइन c माइनस d बाई 2 यानी h बाई 2, कॉस दिस प्लस दिस c प्लस d बाई 2 x प्लस h बाई 2, और नीचे कौन, h बाई 2, ये h और इसका ऊपर वाले का 2 निकालो, कितना हो गया ये, साइन fx अपॉन fx 1, और h को 0 डालिए, तो f डैश x, है ना, कितना हो गया, e रेज टू साइन x इंटू कॉस x। अब मेरी बात सुनिए, एक फॉर्मूला आप सुनिए, यदि आपके पास fx ऐसा गिवन है या ऐसा गिवन है y इक्वल्स टू e रेज टू fx, तो इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरी बात सुनो, यदि हम ज्योमेट्रिकली बात करें और रटा रटाए कंसेप्ट का बात नहीं करें, तो ये dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, इफ यू चेंजेस योर इनपुट फ्रॉम x1 टू x2, योर आउटपुट विल चेंजेस फ्रॉम y1 टू y2, ठीक है ना। मतलब यदि ऑब्वियसली अगर आप इनपुट में चेंज करेंगे तो फंक्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज होकर के आउटपुट भी चेंज करेगा ही नहीं करेगा। तो ये रेट ऑफ चेंज, जैसे आप टाइम के साथ इसमें डिस्टेंस में चेंज करते हैं तो वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है ds बाई dt, तो रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है ये फंक्शन के रेस्पेक्ट में। हम बोलते हैं कि आउटपुट में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट में चेंज, फिजिक्स में आप इसी को डेल्टा एक्स बोलते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, क्या हुआ इसमें, पहले इसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का, तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, फिर किसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप, इस fx का, इस fx का डेरिवेटिव, तो ये फाइनली कितना हो गया, e रेज टू fx, और fx का डेरिवेटिव कितना होता है, f डैश x, है ना। आप समझते जाइए। तो अगर मेरे पास अगर और कोई भी लिखा है, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, यहां देखें यहां लिखा है मेरे पास y इक्वल टू cos x स्क्वायर, फिर एक कंपोजिट फंक्शन है, तो फिर आप समझिए इसका dy बाई dx, हर बार तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं करेंगे ना, हम पहले किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे,
कॉस का कितना हो गया माइनस साइन, इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा e की पावर cos x, मैंने पहले वाले फंक्शन का निकाला विच इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, बोलो बोलो एक्स स्क्वायर का, तो ये कितना हो गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई, समझते जाइए, किसी को नहीं आया तो मुझे बता देना। यदि ऐसा गिवन है साइन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट, है ना, और यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने वाई डैश। पहले किसका करेंगे आप, तो 1 अपॉन अंडर रूट साइन इनवर्स का 1 माइनस, है ना। वैसे तो देखो मेरी बात सुनो, ये डिफाइंड नहीं होगा, कुछ और ले लेते हैं, है ना, ये डिफाइंड नहीं होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डोमेन 1 से बड़ा चलाया, तो ये कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। अब अंडर रूट का करेंगे हम, अंडर रूट का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट, फिर घुसते जाएंगे अंदर, फिर किसका करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो वो हो गया 2x और माइनस 1 का 0, फिर x का x के रेस्पेक्ट में ऑलवेज 1, x का x के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dx एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे ना, देखो ऐसे ना, कहां पे नहीं, जिन जिन के लिए वैलिड है ना उसी के लिए निकाल रहे हैं हम। जैसे आपने ln x लिखा तो ऑब्वियस है ln x का मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। किसका नहीं, वो बेस चेंज करते हैं, अभी बताते हैं, जगह नहीं, है ना। ये समझ में आया है, फिर से करवाएं आपको, है ना, फिर फॉर्मूले लिखने के बाद और काम करेंगे ना। तो ये हो गया 7, एक और बनाते हैं हम लोग। एफ एक्स आपको गिवन है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 एंड ऑब्वियसली x नॉट इक्वल टू 1। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए कर रहे हैं अपने अपने डिफाइंड डोमेन में। अब हम डोमेन की बात नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे। अब हम किसकी बात करें, डिफरेंशिएशन की। तो वापस फॉर्मूला लगाइए, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां कितना डाल देंगे आप, एक्स प्लस एच, तो ट्वाइस एक्स प्लस एच प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ एक्स divided by h. This is limit h tending to 0 f of x plus h minus fx upon h. LCM लेकर के थोड़ा सिंप्लीफाई करें, so f dash x is equals to limit h tending to 0 कितना बनेगा, देखो 2x plus 2h plus 3 into x minus 1 minus 2x plus 3 into x plus h minus 1 divided by x plus h minus 1 into x minus 1 into h. Obviously न्यूमरेटर में से h का फैक्टर कटना चाहिए, तभी ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या बनेगा, डिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा। तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ऑब्वियसली ये मेथड अच्छा तो है नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही है, हम तो सिर्फ डेरिवेशन सीख रहे हैं। इस डेरिवेशन से फिर हम फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे, उन फॉर्मूलों को लर्न करके फिर हम क्वेश्चन डायरेक्टली बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैडम हर क्वेश्चन में, ना हर क्वेश्चन में नहीं करना है ऐसा, है ना। तो देखिए यहां से आप सिंप्लीफाई करिए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 डिनोमिनेटर एज इट इज कितना बन रहा है, ये 2x स्क्वायर माइनस का 2x फिर 2xh माइनस 2h प्लस 3x और माइनस का 3, ठीक है, माइनस x से मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर प्लस 3x 2xh प्लस 3h माइनस 2x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय h x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखो 2x स्क्वायर और 3x माइनस 3 और ये प्लस 3 कट गया, यहां से कितना बचा, ये 2xh प्लस का और ये माइनस और ये है ना, ये भी कट गया, और क्या कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x और ये भी कैंसिल आउट,
ऊपर में कितना बचा, -2h, और ये यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना, -2h -3h -5h, h काट दीजिए, x प्लस h -1 और x -1, h को 0, तो दिस इज -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, ये f डैश x, u बाई v से निकालोगे तो सेम यही आंसर आएगा, नोट डाउन। अब देखिए यहां देखो, सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू hx और प्लस gx, मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो आपको पता है कि डायरेक्टली f डैश x इज इक्वल्स टू h डैश x प्लस किसके इक्वल हो जाता है, g डैश x के। यदि आपको दो फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन गिवन है, जैसे यहां देखो आपको y गिवन है, ये sin x प्लस cos x, सो उसका डेरिवेटिव आप कैसे लिखते हैं, sin x का डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x, अलग अलग कर लेते हैं ना आप इस तरह से, तो y डैश बिकम्स कितना हो जाएगा, cos x माइनस sin x। बात समझ में आ गई। अब आपने अलग अलग क्यों किया, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, देखते हैं। fx अगर आपका hx प्लस gx है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा h डैश x प्लस g डैश x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूले से, है ना। तो कितना हो गया, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, एडिशन ले लेते हैं हम लोग, तो f ऑफ x प्लस h यानी h ऑफ x प्लस h प्लस g ऑफ x प्लस h माइनस का fx यानी hx प्लस gx डिवाइडेड बाय h। जो काम आप इसमें करते हैं वो आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तो नहीं करते, मल्टीप्लाई में जैसे सपोज साइन इंटू कॉस है तो साइन और कॉस का डायरेक्टली करके मल्टीप्लाई तो नहीं करते, ना ही आप u बाई v में करते हैं। इसका मतलब कोई तो लॉजिक या फॉर्मूला होता होगा ना, वो फॉर्मूला हम सिर्फ डिराइव कर रहे हैं, है ना। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ऑफ x प्लस h माइनस का hx डिवाइडेड बाय h, और लिमिट का कंसेप्ट पता है, ये लिमिट अलग अलग हो जाती है ना, तो यहां लिखेंगे g ऑफ x प्लस h माइनस gx और डिवाइडेड बाय h। ये क्या बन गया, ये कौन हो गया, ये h डैश x, और ये हाँ, तो सिंपली f डैश x इज इक्वल टू h डैश x प्लस g डैश x, ये फॉर्मूला। अब आप इसी तरह से मुझे u बाई v का डिराइव करके बताएं, यानी fx को ले लें आप ux इंटू ले लें, पहले ux इंटू vx, उसका डिराइव करके बताएं कितना होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, v का डेरिवेटिव u एज इट इज। सो नेक्स्ट आप कंसीडर कर लें, देखें, कंसीडर fx इक्वल्स टू ux इंटू vx, सो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है f डैश इक्वल्स टू u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। सो लगाइए इसमें f डैश x का फॉर्मूला लगाएं आप, f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h यानी ux प्लस h vx प्लस h माइनस ux इंटू vx डिवाइडेड बाय h, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लगाओ इसको ऐसे लिखें, ux प्लस h vx प्लस h माइनस vx, ठीक है, डिवाइडेड बाय h प्लस vx प्लस h इंटू ux प्लस h माइनस ux डिवाइडेड बाय h। मैंने कुछ टर्म ऐड की, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दी, कट कट आ जाएगा, देखो u ये है ना, दिस इंटू दिस, क्या कौन है, ux प्लस h vx, कहीं लिखा हुआ है क्या, ये कितना है, ये और ये है ना, ये कितना हो गया वापस, देखो ये क्या लिखा, हाँ मतलब समझ आ गया ना आपको। अब ये कितना हो गया, डायरेक्टली f डैश x, इसमें आप h को 0 डालें तो ux, ये कितना हो गया v डैश x, प्लस h को 0 डालें vx, और ये कितना हो गया u डैश x, ठीक है। इसी तरह से u बाई v का निकालिए, तो फिर इसको फिर से देख लो,
डायरेक्टली आपको समझ नहीं आया तो फिर से देख लो मैंने क्या लिखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। सिर्फ न्यूमरेटर देख लें आप, डिवाइड बाय h बाद में कर लेना, ux प्लस एच, इसके अंदर मैंने बनाया vx प्लस एच माइनस का vx, ताकि जब डिवाइड बाय h करें h टेंडिंग टू 0 तो दिस विल बी v डैश x और वहां h को 0 करने पर ux बन जाए। कितना मैंने इसके अंदर सबट्रैक्ट किया, दिस इंटू दिस तो एज इट इज था, ये कितना हो गया, तो आप प्लस कर दीजिए ना, प्लस ux प्लस एच इंटू वी एक्स, और ये माइनस का ux इंटू वी एक्स एज इट इज, और डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से डिवाइड करिए, ux प्लस एच, यहां बना vx प्लस एच माइनस vx डिवाइडेड बाय h, राइट। यहां में से कितना कॉमन ले लें, vx, तो अंदर कितना बचा, ux प्लस एच माइनस ux डिवाइडेड बाय h, तो f डैश x यानी डेरिवेटिव ऑफ किसका, ux इंटू वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ux v डैश x प्लस vx u डैश x। नेक्स्ट, अब आप fx को कंसीडर कर लें ux अपॉन vx और इसका बनाएं, तो f डैश x लगाएं, ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ux प्लस एच अपॉन vx प्लस एच माइनस का ux डिवाइडेड बाय vx अपॉन कितना h, टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, एलसीएम लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ux प्लस एच इंटू vx माइनस ux vx प्लस एच अपॉन h, ठीक है, और साइड में लिख लें आप 1 अपॉन vx इंटू वी एक्स प्लस एच, जो नजर आ गया होगा, जब आप h को 0 डालेंगे तो आपको कितना देगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, vx का होल स्क्वायर। अब इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, देखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सिर्फ न्यूमरेटर को अरेंज करना सीखें। हम लोग क्या लिखते हैं, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव ऐसे ही बनाते हैं ना, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, आप लोग क्या लिखते हैं, देखो यदि ये ऐसा है तो f डैश x क्या लिखते हो आप लोग, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर x, है ना। तो बनाओ vx एज इट इज vx, और इसका, तो इसके लिए क्या करेंगे, ux प्लस एच माइनस का ux। अब आपने जितना एडिशनली सब्ट्रैक्ट किया है उतना ही आप ऐड कर दें, तो कितना लिखेंगे, प्लस का vx इंटू ux और माइनस ux vx प्लस एच एंड डिवाइडेड बाय दिस h एंड vx प्लस एच। लिखो लिमिट, गंदे चौक, लिमिट h टेंडिंग टू 0, vx ux प्लस एच माइनस ux डिवाइडेड बाय h, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं मैं, ux, तो अंदर क्या बचा, vx प्लस एच माइनस का vx डिवाइडेड बाय h और डिवाइडेड बाय vx प्लस एच। तो देखो कितना हो गया, f डैश x कितना बन गया, v एज इट इज u का डेरिवेटिव बन गया ना, ये ux प्लस एच माइनस ux अपॉन एच इज u डैश x, और ये कितना हो गया, माइनस ux एंड दिस विल बी v डैश x एंड डिवाइडेड बाय, जब आप h को 0 डालेंगे तो दिस विल बी v स्क्वायर x, ये u बाई v का।